हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डेकोरेटर्स के बारे में देखा कि डेकोरेटर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और हमने सारे टाइप का प्रैक्टिकल करके भी देखा अपने वीडियो ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट का क्या कंसेप्ट है। मीन्स ये कंपोनेंट क्या होता है, कितने कंपोनेंट हम क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और कंपोनेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट का क्या मतलब होता है। कंपोनेंट के सारे पार्ट का हम एग्जांपल करके इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, कंपोनेंट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर। मीन्स कि दोस्तों, एंगुलर में जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं हर चीज एक कंपोनेंट पर ही होता है। मीन्स कि कंपोनेंट ही आपको दिखता है, जो भी व्यू होता है, जो भी वर्क होता है कंपोनेंट पर ही होता है। मीन्स कि एंगुलर का एप्लीकेशन एक कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट होता है। राइट, मीन्स कि बहुत सारे कंपोनेंट मिलकर ही एक एंगुलर का एप्लीकेशन बनाता है। एंड वन कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वन व्यू और पार्ट ऑफ द व्यू। मीन्स कि एक कंपोनेंट एक व्यू को हैंडल करने के रिस्पॉन्सिबल होता है या किसी पार्ट को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स कि दोस्तों, कंपोनेंट ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एंगुलर का। मीन्स विदाउट कंपोनेंट हम एंगुलर का एप्लीकेशन नहीं बना सकते। राइट, मीन्स कि कोई भी वर्क होता है, जो भी दिखता है आपको फ्रंट एंड पर, जो भी पेज पर आपको दिखता है, एक कंपोनेंट ही होता है एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। मीन्स एक कंपोनेंट इनकैप्सुलेट the data, the HTML markup and the logic of for a view. Right, means कि एक कंपोनेंट ही सारे डेटा, HTML मार्कअप, लॉजिक, व्यू को सबको इनकैप्सुलेट करता है। यू कैन क्रिएट एज मेनी कंपोनेंट्स एज रिक्वायर्ड। मीन्स कि अपने एप्लीकेशन में एज ए रिक्वायरमेंट बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस सिनेरियो की अगर बात करूं, तो अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी कॉलेज के लिए, किसी कंपनी के लिए, तो उसमें बहुत सारे पेजेस बनेंगे। तो उसमें बहुत सारे पेजेस बनेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट करने होंगे। राइट, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों कि एज ए रिक्वायरमेंट हमें बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट करने होंगे। तो उन सारे कंपोनेंट को कैसे मैनेज करेंगे, वो मैं आगे आने वाले वीडियोज में अच्छे से बताते चलूंगा कि कैसे कैसे हम किस चीज को कैसे मैनेज करते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंपोनेंट से रिलेटेड चीजों के डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। राइट, मीन्स कि कंपोनेंट इज नथिंग बट ए सिंपल टाइप स्क्रिप्ट क्लास विच कंटेन्स द फॉलोइंग थिंग्स। मीन्स कि दोस्तों, कंपोनेंट एक टाइप स्क्रिप्ट क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर में कुछ भी हम कोडिंग करते हैं तो टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं। कोई भी कोडिंग करना होता है तो हम टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में, जो कि जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर पर दिखता है। राइट, तो कंपोनेंट एक टाइप स्क्रिप्ट क्लास है जिसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट क्लास होता है, HTML टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट URL होता है, और कंपोनेंट डेकोरेटर होता है विद मेटा डेटा। राइट, मीन्स कि दोस्तों, जैसा कि डेकोरेटर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कंपोनेंट भी एक क्लास टाइप का डेकोरेटर है, कंपोनेंट लेवल का। राइट, जो कि कंपोनेंट को डिफाइन करता है। राइट, इसके अंदर मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। बात है दोस्तों कि एवरी एंगुलर एप्लीकेशन हैज एटलीस्ट वन कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द व्यू। मीन्स कि दोस्तों, हर एप्लीकेशन के लिए एटलीस्ट एक कंपोनेंट होना जरूरी होता है। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अपने आप डिफॉल्ट एक कंपोनेंट क्रिएट हुआ app.component.ts। राइट, आपने पिछले वीडियोज में देख रखा है कि जैसे ही हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट एक कंपोनेंट क्रिएट होता है, जो कि ऐप फोल्डर के अंदर app.component बनता है। राइट, कि ऐप फोल्डर हमारा है, रूट फोल्डर होता है। एक कंपोनेंट एटलीस्ट होना ही चाहिए। विदाउट कंपोनेंट हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन की कल्पना नहीं कर सकते। और एक कंपोनेंट डिस्प्ले को, डाटा डिस्प्ले को व्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द कंपोनेंट कंटेन्स मेटा डेटा लाइक एनिमेशन, इफेक्ट, स्टाइल टू अप्लाई द कंपोनेंट्स, टेम्पलेट, इनपुट आउटपुट एंड इंपोर्ट etc। मीन्स कि दोस्तों, कंपोनेंट सबको कंटेन करके रखता है। मेटा डेटा हुआ, एनिमेशन हुआ, इफेक्ट हुआ, या फिर कोई भी हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो कंपोनेंट के अंदर ही इंपोर्ट करते हैं।
मीन्स कि दीज आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। ये सारी चीजें हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसी को हम यूज करके एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं। तो दोस्तों हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हमारे एनजी मॉड्यूल में डिफाइन हो जाता है। जैसा कि डेकोरेटर में हमने बताया कि जैसे कोई कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं तो एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर डिक्लेरेशन सेक्शंस में उसको ऐड करना होता है, डिक्लेयर करना होता है और उसको वहां पर app.module.ts फाइल में इंपोर्ट करना होता है। तो वही यहाँ पर बात है कि कोई भी कंपोनेंट जब हम क्रिएट करेंगे तो उसको एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर हमें डिफाइन करना होता है, डिक्लेरेशन सेक्शंस के अंदर। तो दोस्तों आगे हम एक इमेज दिखा रहे हैं जिसमें आपको ये दिख रहा है कि एक हेडर है, लेफ्ट मेनू है, फूटर है, कंटेंट है। तो दोस्तों एक एक चीज के लिए आप एक एक कंपोनेंट रख सकते हैं। मीन्स कि हेडर के लिए आपने अलग कंपोनेंट रख लिया, एक ही पेज पर इतने सारे चीज हैं तो एक ही पेज पर बहुत सारे कंपोनेंट रख सकते हैं या फिर एक ही कंपोनेंट रख सकते हैं। मीन्स कि एक पेज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट हो सकता है या फिर एक ही कंपोनेंट हो सकता है। यहाँ पर हेडर के लिए आप अलग से कंपोनेंट रख सकते हैं, लेफ्ट मेनू के लिए अलग से कंपोनेंट रख सकते हैं, कंटेंट के लिए अलग कंपोनेंट रख सकते हैं और फुटर के लिए अलग कंपोनेंट रख सकते हैं, या फिर कंटेंट में बहुत सारे कंपोनेंट रख सकते हैं। तो ये होता है मीन्स कि कंपोनेंट से ही हम कोई एंगुलर एप्लीकेशन या पेज डेवलप करते हैं एंगुलर के अंदर। तो इसको चलिए हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वहां पर हम एक एक चीजों को प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम कंपोनेंट को यूज करते हैं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट है हमारा जिस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे कंपोनेंट का। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐप फोल्डर के अंदर app.component.ts फाइल है, राइट। दोस्तों जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो डिफॉल्ट कंपोनेंट क्रिएट होता है यही है app.component.ts फाइल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट डेकोरेटर है, इसके अंदर कुछ ये पार्ट्स इसके देख रहे हैं, सिलेक्टर हुआ, टेम्पलेट यूआरएल हुआ, स्टाइल यूआरएल्स हुआ। उसके बाद इसमें दोस्तों होता है स्टाइल्स, टेम्पलेट, वाइट प्रिजर्व, व्हाइट स्पेस, ये सारे बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसको आप आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं कंपोनेंट का, क्योंकि कंपोनेंट एक डेकोरेटर होता है और ये फंक्शन होता है, एज ए फंक्शन यूज होता है, राइट। और ये हमारे एंगुलर के कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट होता है, राइट। तो दोस्तों एक एक का हम बारी बारी से प्रैक्टिकल करके देखें कि इसका क्या कंसेप्ट होता है, कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्टर के बारे में देखते हैं कि सिलेक्टर होता क्या है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि सिलेक्टर वो होता है दोस्तों कि ये इस कंपोनेंट का एज ए इंस्टांस यूज होता है। मीन्स कि इस सिलेक्टर के अंदर जो भी लिखा हुआ रहता है, जैसे ये हमारा एप्रूट लिखा हुआ है, इसको हम जिस पेज पर, जिस HTML पेज पर रखेंगे तो इस वहां पर इस कंपोनेंट का जो भी व्यू होगा, जो भी डेटा होगा वहां पर शो करेगा। मींस कि ये हमारे इस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा HTML पेज पर। दोस्तों इसको हमने यहाँ पर बता रखा है कि index.html पर यहाँ पर यूज हो रहा है एप्रूट, राइट। कि जैसे ही हमारा index.html पेज लोड होगा तो हमारा ये app.component.ts फाइल पर जो भी वर्क हुआ रहेगा वो हमारा वहां पर दिखेगा। मींस कि टाइटल में सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस दिखेगा, जो हमारे app.component.html मींस कि इस कंपोनेंट का जो HTML पेज है उसका सारा व्यू हमारे दिखेगा इंडेक्स पेज पर। क्यों? क्योंकि हमने इसको लगा रखा है, मींस कि ये हमारे इसको हमने index.html पेज पर लगा रखा है। मींस कि यहाँ पर हमारा app.component.ts फाइल का जो भी डेटा होगा वो शो करेगा। तो चलिए एक बार मैं इसको सेव करता हूँ और दिखाता हूँ ब्राउजर में। सर्वर एक्टिवेट हो गया है, तो यहाँ पर लोड हो रहा है हमारा पेज। आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो भी आ रहा है हमारा, यहाँ से आ रहा है app.component.ts पेज से, यहाँ पर इसका HTML पेज से। अगर इस HTML पेज से मैं दोस्तों इन सारी चीजों को हटा दूं, केवल मैं टाइटल रहने देता हूँ और ये भी डिव हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे इसका इफेक्ट हमारे ब्राउजर पर भी दिखेगा, देखिए, राइट। इसका इफेक्ट हमारे ब्राउजर पर दिख रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर ही हमारे इस कंपोनेंट पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मीन सिलेक्टर को इस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके HTML पे जो भी चीज यहाँ पर मैं भी, यहाँ पर भी कुछ मैं अगर चेंज करता हूँ दोस्तों, कुछ भी अगर लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पेज पर दिखेगा। अगर मैं इसको सहो सॉफ्ट रख लेता हूँ तो आप देखेंगे पेज पर जाकर तो केवल सहो सॉफ्ट आ जाएगा। अभी लोड हो रहा है, देखिए केवल सहो सॉफ्ट आ गया। जैसे ही यहाँ पर चेंज करूंगा सहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस, पेज पर भी शो करेगा, यहाँ पर आ गया, राइट। मीन्स कि दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्टर होता क्या है। सिलेक्टर हमारे कंपोनेंट पेज का इंस्टांस होता है, जिसको जहां पर रखते हैं उस HTML पेज पर इस पेज का, इस कंपोनेंट का सारा डेटा शो करता है। दोस्तों अगला है टेम्पलेट यूआरएल्स।
राइट। मीन्स कि टेम्पलेट यूआरएल में दोस्तों हम किसी भी HTML पेज का रेफरेंस देते हैं। मीन्स कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने app.component.html पेज का रेफरेंस दे रखा है इस पेज का। मीन्स कि इस पेज पर जो भी लिखेंगे तो वो हमारा डेटा शो करेगा। मीन्स कि यहाँ पर हम किसी भी HTML अगर मान चाहते हैं दोस्तों कि इस HTML का पेज ना रेफरेंस ना देकर किसी और HTML पेज का रेफरेंस दे, तो आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर कोई अलग से HTML पेज ऐड कर लेंगे और उसका रेफरेंस यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ये सिलेक्टर किसी HTML पेज पर लोड होगा तो इस यहाँ पर जो रेफरेंस रहेगा वही शो करेगा, वहां पर वही डेटा शो करेगा जिसका रेफरेंस आप यहाँ पर देंगे। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूं दोस्तों इस HTML पर, मान लो दोस्तों इस HTML पर मैं कुछ चेंज करता हूँ। राइट, यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर मान लो मैंने लगा लिया HR, उसके बाद हमने एक div ले लिया। राइट, और div में हमने लिख लिया कि दिस इज टेम्पलेट URL व्यू। तो इसको हम ऐसे सेव करेंगे तो इसका इफेक्ट आप देखेंगे कि मीन्स कि इसी HTML का यहाँ पर हम जिस HTML का रेफरेंस दे रखा है इस HTML में हम चेंज किया हमने, तो इसका इफेक्ट आपके ब्राउजर में दिखेगा। देखिए HR लाइनिंग आ गया, नीचे दिस इज टेम्पलेट URL व्यू आ गया। राइट, मीन्स कि जो भी हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है। राइट, अगला होता है दोस्तों यहाँ पर कि हम टेम्पलेट URL देकर ना देकर हम डायरेक्टली टेम्पलेट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको हटा दिया अगर, और यहाँ पर हमने इसको केवल टेम्पलेट लिखा। राइट, और तो यहीं पर हम इनलाइन HTML लिख सकते हैं। मीन्स कि हमें अगर हमारे पास कोई HTML पेज नहीं है तो हम डायरेक्टली यहीं पर इनलाइन HTML की कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम मान लो दोस्तों हमने लिख लिया H1 और H1 हमने क्लोज किया और इसके अंदर हमने लिख लिया सोहोसॉफ्ट। राइट, सोहोसॉफ्ट लिखा, उसके बाद इसी में हमने फिर एक HR दे लिया, उसके बाद हमने div लिया और div को क्लोज किया। में हमने लिख लिया दिस इज टेम्पलेट व्यू। आपको दिखेगा जैसे हमने वहां पर टेम्पलेट यूआरएल व्यू लिखा था और सॉफ्ट ऑफ सॉल्यूशंस था। अब इसको सेव करेंगे दोस्तों तो यही हमारा पेज यहाँ पर दिखेगा। देखिए सॉफ्ट ओनली दिख रहा है और दिस इज टेम्पलेट व्यू दिख रहा है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इसको हम यहीं पर डिफॉल्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितना भी आप पेज बनाएंगे तो HTML बना लेंगे, क्योंकि छोटे लेवल पर तो आप यहाँ पर इनलाइन HTML लिख सकते हैं। अगर बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपको अलग अलग व्यू के लिए अलग अलग HTML पेज बनाना चाहिए ताकि उसको मैनेज करने में आसानी होता है। अगर सारे HTML का कोडिंग अगर इसी पेज पर लिख देंगे तो आप उसको मैनेज करने में दिक्कत होगा। राइट, तो इसलिए हम अलग अलग HTML पेज ही बना लेते हैं और उसका रेफरेंस यहाँ पर दे देते हैं TS फाइल में। राइट, अगला है दोस्तों कि स्टाइल URLs। मीन्स कि दोस्तों ये यहाँ पर हम CSS पेज का जो कि हमारा CSS होता है उसका हम रेफरेंस देते हैं, जो कि हमारे इस इंटरनल HTML पेज पर जितने भी कंट्रोल होता है उस पर अप्लाई होता है। राइट, तो दोस्तों अगर हम इस CSS पर जो हमारा यहाँ पर देखिए app.component.css पेज है, यहाँ पर है, इस पर हम कुछ भी स्टाइल लिखेंगे तो इसका इफेक्ट हमारे app.component.html पर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल ग्रुपिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस ऐप रूट के लिए सिलेक्टर के लिए ये HTML पेज है और इसी का ये component.css है, तो इसका इफेक्ट हमारे इसी पेज पर दिखेगा। किसी और कंपोनेंट हम जब क्रिएट करेंगे बाद में तो उस पर इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, उसका अलग से CSS क्रिएट होकर आएगा, उसके लिए अलग से क्रिएट करना होगा या फिर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होकर आता है। तो अगर इसमें मैं दोस्तों चेंज करता हूं, यहाँ पर मान लो दोस्तों हमने H1 के लिए हमने कलर सेट कर दिया रेड। राइट, और हमने div भी हमने ले रखा है, तो div के लिए हमने अगर div के लिए कलर सेट कर दिया ब्लू। राइट, तो आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं हम अपने ब्राउजर में। देखिए यहाँ पर रेड हो गया हमारा जो भी हमने लिखा था H1 में, और div में जो लिखा था उसका ब्लू हो गया। मीन्स कि ये CSS HTML पर अप्लाई करने के लिए हम CSS पेज पर जो भी CSS लिखेंगे उसका इफेक्ट हमारे इस HTML के कंट्रोल पर पड़ेगा। ये होता है स्टाइल URL। हम यहाँ पर डायरेक्टली जैसे हमने इनलाइन HTML लिखा था दोस्तों उसी तरीके से हम इनलाइन CSS भी बना सकते हैं। उसके लिए अलग से होता है
स्टाइल्स लिखते हैं उसके लिए। यहाँ पे इसको हटा दें हम, और यहाँ पर स्टाइल्स होता है, और इसमें इसको हम यहाँ पर पहले यहीं से चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टाइल्स होता है और इसके अंदर हम लिख सकते हैं कोई भी CSS इनलाइन लिखना हो तो, जैसे मान लो दोस्तों हमने यहाँ पर H1 के लिए लगा दिया कलर, राइट। यहाँ पर H1 के लिए हम उसमें रेड लगा रखा था, तो यहाँ पर हम ब्लू कर लेते हैं, राइट। इसको हमने बंद कर दिया। जैसे ही इसको सेव करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे इसका इफेक्ट अपने ब्राउजर में, देखिए ब्लू हो गया, राइट। और इसमें हमने डिप के लिए कुछ नहीं ले रखा है, तो डिप हमारा जो डिफॉल्ट कलर होता है ब्लैक ब्लैक आ गया, राइट। मीन्स कि ये भी होता है हमारा स्टाइल्स के लिए, राइट। मीन्स कि आप इनलाइन स्टाइल का भी कोड अपने कंपोनेंट पर ही लिख सकते हैं, जो कि अब कंपोनेंट का ये पार्ट होता है, राइट। तो दोस्तों ये होता है डिफरेंस स्टाइल यूआरएल्स और स्टाइल्स में, टेम्पलेट यूआरएल और टेम्पलेट्स में, राइट। तो इसको हम भी डिफॉल्ट रख लेते हैं, जो कि हमारा डिफॉल्ट होता है, राइट। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक और इसमें होता है पार्ट, व्हाइट स्पेस, प्रिजर्व व्हाइट स्पेस, राइट। तो इसको हम लिखते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं इसको ट्रू रख लेते हैं दोस्तों। प्रिजर्व व्हाइट स्पेस ये होता है कि अगर अगर आपके पेज पर कोई कंट्रोल है, उसके बीच में स्पेस है, तो प्रिजर्व व्हाइट स्पेस अगर ट्रू करेंगे तो स्पेस एज इट इज रहेगा, अगर फॉल्स कर देंगे तो सारे व्हाइट स्पेस जो भी स्पेस होगा उसको रिमूव कर देगा। तो ये भी कंपोनेंट का ही पार्ट होता है। कंपोनेंट में बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं, लेकिन जो जो मेन है उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैं क्या करता हूँ, HTML पेज पर कुछ बटन्स ले लेता हूँ, राइट। या कोई भी कंट्रोल आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पर बटन लेकर दिखाता हूँ बस एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, राइट। बटन हमने लिया और इसका हमने नाम लिख लिया ऐड, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पर स्पेस दे लिया, फिर स्पेस, फिर स्पेस, इस तरीके से हमने लिया। इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर दिया, सब कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए कर दिया, यहाँ पर डिवीजन के लिए कर दिया, राइट। तो जैसे इसको सेव करेंगे दोस्तों, हमने आप देख लीजिए यहाँ पर कि हमने व्हाइट स्पेस, प्रिजर्व व्हाइट स्पेस को ट्रू रखा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा सारा स्पेस उसी तरीके से दिखेगा, राइट। यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम फॉल्स करेंगे, राइट, यहाँ पर जैसे ही फॉल्स करेंगे आप देखेंगे सारे व्हाइट स्पेस को रिमूव कर देगा। मीन्स कि कंट्रोल के बीच में कोई भी व्हाइट स्पेस रहेगा इस पेज पर, सबको रिमूव कर देगा, देखिए रिमूव कर दिया, राइट। यहाँ पर हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप इसको नोटिस करना कि जितने भी कंट्रोल होगा उसके बीच के व्हाइट स्पेस को रिमूव कर देगा, राइट। तो ये होता है दोस्तों कंपोनेंट, राइट। और आपको पता ही है कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, फिर भी मैं एक बार कंपोनेंट क्रिएट करके भी आपको एक बार दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर नया टैब ओपन कर लेता हूँ, राइट। नया टर्मिनल हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर ये हमने ऐड किया था, आपको दिखाने के लिए इसको हटा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक कमांड होता है जिसका कि हमने बताया था कि ng जी फॉर जनरेट, जनरेट या जी लिख सकते हैं, कंपोनेंट सी फॉर कंपोनेंट, और आप यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट का नेम लिख सकते हैं अगर जिस नेम से आप क्रिएट करना चाहते हैं। स्टूडेंट मान लो हमने ले लिया, राइट। तो स्टूडेंट नेम से ये क्रिएट कर देगा, राइट। जैसे इंटर करेंगे दोस्तों, स्टूडेंट नेम से कंपोनेंट क्रिएट करेगा, उसमें 4 फाइल क्रिएट होगा। चारों फाइल का मतलब मैं बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट के अंदर एक HTML बन गया, एक स्पेसिफिकेशन डॉट टीएस बना, और एक टीएस फाइल बना और सीएसएस बना। मीन्स कि जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसके अंदर आप देखिए 4 फाइल क्रिएट होता है। एक सीएस फाइल बनता है जो कि इस स्टूडेंट कंपोनेंट के लिए सीएस फाइल अपना इंटरनल सीएस पेज हो गया। उसके बाद एचटीएमएल, इस कंपोनेंट के लिए अपना एचटीएमएल पेज, इस पर वर्क करेंगे तो इसके जो सिलेक्टर है जहां पर रहेगा उसको उस पर दिखेगा। देखिए इसका भी अपना सिलेक्टर आ गया। मीन्स कि हर कंपोनेंट का अपना एक सिलेक्टर होता है, इसको जहां पर लिखेंगे तो इस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कि एचटीएमएल पर जो वर्क करेंगे स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट एचटीएमएल पेज होगा, सीएसएस पेज अलग से आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं एज ए रिक्वायरमेंट अपने प्रोजेक्ट में। ये कंसेप्ट होता है कंपोनेंट का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, राइट। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
तो तब तक के लिए दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए एंगुलर 10 सीखना और एंगुलर 10 में काम करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो एंगुलर 10 में केवल एंगुलर 10 का ही कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो केवल एंगुलर 10 का नॉलेज रखने से ही आप प्रोजेक्ट नहीं डेवलप करने रहेंगे, क्योंकि इसकी कुछ सपोर्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे एंगुलर 10 में काम करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, तो टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके बाद RxJS लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप एंगुलर में यूज करने आना चाहिए। API लिखना, API कंज्यूम करने आना चाहिए। प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट लेवल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंगुलर से रिलेटेड सारे चीज़ों का, जैसे कि फुल टाइप स्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंगुलर 10 यहाँ तक कि एंगुलर 2 से लेकर 9 तक के भी रिकमेंडेड सारे चेंजेज वो सारे बताए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 में ही काम मिलेगा किसी कंपनी में, हो सकता है कि 5 में मिल जाए, 6 में मिल जाए। तो इसलिए आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो सारे कंसेप्ट आपको बताते हैं। उसके बाद एंगुलर में जो कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट में होता है, तो पूरा टाइप स्क्रिप्ट भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद हम RxJS लाइब्रेरी जो एंगुलर का हर्ट माना जाता है, बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी हम अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप यूज करना सिखाएंगे एंगुलर के साथ। उसके बाद वेब API कंज्यूम करना, क्रिएट करना, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ REST API उसको कंज्यूम करना, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमने वो प्रोजेक्ट चूज किया जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में, जैसे ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एवरी कंसेप्ट विल बी कवर इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।